अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम OSM। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो हमारी 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 17.2। अच्छा, 17.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सेट को समझना होगा। चार हमारे पास सेट्स हैं, उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कि डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है डिसजॉइंट सेट? अच्छा देखिए, डिसजॉइंट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है, यहां मैं पहले लिख देता हूं कि एक सेट आपके पास है 1 3 5 और एक सेट आपके पास है 2 4 8। तो डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू या कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ना हो। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपकी कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो या सेम ना हो। यहां मैं लिख देता हूं कि डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट है नो एलिमेंट कॉमन। डिसजॉइंट सेट आपका ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ना हो। देखिए, ये ए आपके पास है 1 3 5 और 2 4 8 बी है आपका। तो देखें, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं है। तो इस तरह के सेट्स आपके पास क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अच्छा देखिए, इसकी एक चीज और भी आपने ये समझनी है। इसको एक एक तरीके से यूं भी बताया जाता है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो बराबर आना चाहिए नल सेट के। इसको यूं भी समझा जाता है, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लें, ऐसे सेट जिनका हम इंटरसेक्शन लें वो बराबर आ जाए नल सेट के। अब देखें, ये डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेट की कॉमन वैल्यू लिखते हैं। जब कॉमन कोई वैल्यू है ही नहीं तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नल सेट आएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। कौन सा सेट? ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, ओवरलैपिंग सेट को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए में ले लेता हूँ आपका 1 3 5 और बी में यहां पर ले लेता हूं 2 3 4। ठीक है। अब देखिए, ओवरलैपिंग सेट आपका ऐसा सेट होता है जिसमें कम से कम एक वैल्यू आपकी क्या हो? कम से कम एक वैल्यू आपकी सेम हो। अब देखिए, ए के अंदर आपके पास क्या है? 3 और बी के अंदर भी क्या है? 3। तो ये ऐसा सेट है जिसके अंदर वैल्यू क्या है? एक एक वैल्यू सेम है। तो ओवरलैपिंग सेट आपका ऐसा सेट कहलाता है जिसके अंदर कम से कम एक वैल्यू सेम हो। देखें, 3 और 3 यहाँ पे सेम है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से आप यूं भी समझ सकते हैं कि ऐसा सेट जिसका अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन लें तो उसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल हो किसके? नल सेट के। देखें, डिसजॉइंट सेट को हमने इस तरह समझा कि ऐसा दो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो जाहिर सी बात है, जब कॉमन नहीं होंगे तो उसका आपका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल आएगा। नल के बराबर होगा उसका इंटरसेक्शन। और ओवरलैपिंग सेट आपका ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कम से कम एक वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ 3 3 वैल्यू सेम है। जाहिर सी बात है, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके इंटरसेक्शन में सेम क्या है? 3 है। तो 3 इसका आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है, इंटरसेक्शन जब लिया तो नल सेट तो नहीं आया, उसका आंसर क्या आया आपके पास? 3 आया। तो ऐसा सेट जिसका हम इंटरसेक्शन लें तो वो नॉट इक्वल हो नल सेट के। तो ये तो आपके पास थी डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जॉस्टिव सेट्स। तो देखते हैं ये क्या है। अच्छा, अब देखिए, इसको समझाने से पहले इसकी एग्जांपल देखें कि ए सेट मैंने क्या लिया? 1 2 3 4। बी सेट मैंने क्या लिया? 1 3 5 और एक मैंने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5। अब देखें, एग्जॉस्टिव सेट्स आपके पास ऐसे सेट्स होते हैं जिसके अंदर ए और बी जो है ना वो सब सेट होंगे यूनिवर्सल के। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ए और बी आपके पास क्या नल नहीं होने चाहिए। ए और बी आपके पास यूनिवर्सल सेट के सब सेट होने चाहिए।
तो सबसेट क्या होता है कि ए की वैल्यू देखें इसमें भी मौजूद है और 135 बी की वैल्यू भी 135 इसके अंदर मौजूद है। तो एग्जॉस्टिव सेट्स आपके पास ऐसे सेट्स होते हैं, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, अगर मैं ए और बी का यूनियन निकालूं तो वो बराबर किसके आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के। अगर वो बराबर आता है तो इस तरह के जो सेट हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ ए यूनियन बी में, यूनियन में हम क्या करते हैं तरतीब से लिखते हैं, तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5। देखें, जब मैंने ए यूनियन बी निकाला तो वो बराबर किसके आया 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ऐसे सेट्स जिनका हम यूनियन निकालें तो वो बराबर आए, अगर यूनिवर्सल के बराबर आ रहा है तो वो सेट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव सेट कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है सेल। अच्छा, अब देखिए सेल के लिए दो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, पहली कंडीशन के लिए आपको ये देखना है कि जो भी दो सेट हैं उनका ए इंटरसेक्शन बी के आना चाहिए, नल आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम वही दो सेट का ए यूनियन बी निकालें तो वो बराबर आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के आना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये कंडीशन, सिर्फ ये वाली कंडीशन किसको फॉलो कर रही थी, डिसजॉइंट सेट के लिए भी क्या थी, ये एक कंडीशन थी कि अगर हम ऐसे दो सेट जिनका ए इंटरसेक्शन बी निकालें वो नल आए तो वो सेट हमारे पास डिसजॉइंट भी कहलाता था। और ये वाली जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी, एग्जॉस्टिव सेल के लिए थी, एग्जॉस्टिव सेट्स के लिए थी। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडीशन मिलाकर आपके लिए किसके पास आ गई, सेल के लिए आ गई। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो देखो यहां पर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेट की सेम वैल्यू लिखते हैं, दो सेट की सेम वैल्यू, तो सेम कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट। अगर मैं यही ए और बी का मैं यूनियन निकालूं, कंडीशन क्या थी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो नल आए, तो नल ही आया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर उसका ही आप ए यूनियन बी निकालें तो वो बराबर किसके लिए आए, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो यहाँ पे देखें, ए यूनियन बी निकाल रहा हूं, यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट की वैल्यू को तरतीब से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो जाएगा आपके पास ये 10। तो देखें, जब मैंने ए यूनियन बी निकाला तो ये पूरा सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो सही है इस सेल के लिए। तो सेल के लिए आपके पास सेल के लिए क्या होनी चाहिए, दो सेट ऐसे होने चाहिए अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो डिसजॉइंट आए, और अगर हम उनका यूनियन निकालें तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। अगर ये कंडीशन अप्रूव होगी या ये कंडीशन लग रही होगी तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सेल है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अच्छा, 17.2 के पार्ट 1 के अंदर आपको सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेल। तो नीचे आपको उसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो उसमें आपने ये बताना है कि इनके अंदर से कौन से सेट डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव या फिर सेल है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पार्ट 1 के अंदर आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10 दिया हुआ है। अच्छा, अब देखें, डिसजॉइंट के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों सेट के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो। डिसजॉइंट के लिए कंडीशन क्या थी कि दोनों सेट में कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो। ठीक है, इस सेट में और इस सेट के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो ये सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ये सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अच्छा, सवाल नंबर 2 देखें, इसके लिए हमारे पास क्या था
कि 1 2 3 6 1 2 4 8, तो ओवरलैपिंग सेट के लिए क्या कंडीशन थी कि दोनों सेट की वैल्यू कम से कम एक मेंबर जो है या कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कम से कम एक मेंबर यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो ये सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट। ये सेट हमारे पास क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग, ये सेट कहलाएंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक वैल्यू क्या है, कॉमन है। अब यहां पर आ जाए नीचे, यहां पे आपको दिया हुआ है एक इवन नंबर, अच्छा कह रहे हैं कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यहाँ पे दो सेट आपको दिए हुए, ई इवन को शो कर रहा है और ओ ऑड को शो कर रहा है। कह रहा है कि व्हेन, और आगे आपको दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है ये z के बराबर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन आपके पास लगेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि यहाँ पर इवन का सेट आपको लिख के दिखा देता हूं। इवन का सेट हमारे पास क्या है, 0 ±2 ±4 ±6। इवन नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके पास, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऑड का भी मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। ऑड का सेट क्या है, +-1 +-3 +-5, और इस तरह ये क्या है, चलते जाएंगे। और इंटीजर्स का भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि इंटीजर का सेट क्या होता है। ये जो z दिया हुआ है ना, तो इंटीजर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर +-1 +-2 +-3, तो इस तरीके से आपके पास इंटीजर जो है वो चलते जाते हैं। अब देखें, अगर मैं इवन का और ऑड का मैं क्या लेता हूं, इंटरसेक्शन लेता हूं। अगर मैं इवन का और ऑड का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये किसके बराबर आएगा। देखें, इवन और ऑड के अंदर कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन बराबर आएगा नल सेट के। इसका इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, नल सेट के। अगर मैं दोनों का यूनियन भी ले लूं, इवन का और ऑड का अगर मैं यूनियन भी ले लूं, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। कैसे, 0 +-1 +-2 +-3, तो इस तरीके से ये क्या है आपके पास चलता जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ यूनिवर्सल सेट जो आपको बताया हुआ है ना, वो z बताया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट बराबर है किसके, इंटीजर्स के बराबर, और ये कंप्लीट इंटीजर्स का क्या है, सेट है। देखिए, जब मैंने e और o का इंटरसेक्शन निकाला तो किसके बराबर आया, नल सेट आया। जब मैंने इसका यूनियन निकाला तो वो बराबर किसके आया, इंटीजर के बराबर आया। लेकिन इंटीजर क्या दिया हुआ था, यूनियन। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी सेल के लिए, अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो नल आए, अगर हम यूनियन निकालें तो वो आपके पास क्या आए, यूनिवर्सल सेट आए। देखिए, इंटीजर तो आया, लेकिन इंटीजर हमें यूनिवर्सल दिया हुआ था। तो ये दोनों कंडीशन किसके लिए थी, सेल के लिए थी। ये आपने इस तरह सॉल्व नहीं करना, मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये सारी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन किसके लिए सही है, सेल के लिए। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, इसका तो डिसजॉइंट था, इसका ओवरलैपिंग था, इसका क्या बनेगा आपके पास, सेल बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, सेल, क्योंकि दोनों कंडीशन यहां लगी। इंटरसेक्शन जब लिया तो नल आई, और जब यूनियन लिया तो यूनिवर्सल सेट आया। ठीक है। अच्छा, तो चौथा पार्ट इसका हमारे पास है कि आपको एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है और दूसरे नंबर पे आपको क्या दिया हुआ है, होल नंबर का सेट दिया हुआ है, और आगे कह रहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है ना, वो आपका क्या है, बिलोंग टू इंटीजर से बिलोंग करता है। लेकिन आपने वो इंटीजर लिखने हैं जो 0 से बड़े हों और 0 भी खुद शामिल है। तो मैं आपको इंटीजर का सेट लिख के दे देता हूं। कह रहे कि इंटीजर आपने वो लिखने हैं जो 0 भी शामिल हो, ये क्या करते हैं, शामिल को शो करते हैं, 0 भी शामिल हो और 0 से बड़े हो। अब आपने नेगेटिव नहीं लिखने, अब आप यहां पर नेगेटिव नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहां इसने हमें बता दिया कि 0 और उससे बड़े आपने लिखने हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर का सेट आपके पास क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और इस तरह से ऑन चलते जाते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो ये स्टार्ट होते हैं 0 से और 1 2 3 और इस तरह चलते जाते हैं। ये नेगेटिव नहीं होते, ये भी नेगेटिव नहीं होते। अब देखिए, यहां मैं चेक करता हूं, अगर मैं इसका यूनियन लूं, नेचुरल नंबर और होल नंबर का मैं यूनियन लूं, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो देखिए, 0
1 2 3 4, इस तरह ये क्या होगा आपके पास चलता जाएगा। और यहां पर यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है कि ऐसे इंटीजर जो जीरो भी शामिल है और जीरो से बड़े हों। तो देखें जब मैंने इसका यूनियन लिया तो ये बराबर किसके आया, जब n यूनियन होल नंबर मैंने किया, नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर किया, तो ये बराबर किसके आया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आया। देखें ये सेट और ये सेट एक ही है। यहाँ मैंने 4 नहीं लिखा, यहाँ मैंने थोड़ा मजीद करके लिख दिया था। तो इसका यूनियन बराबर आया यूनिवर्सल के। तो ऐसी कंडीशन जब दो सेट का हम यूनियन लें वो बराबर आए यूनिवर्सल के, तो वो हमारे पास क्या कहलाता था, एग्जॉस्टिव सेट कहलाता था। क्या, एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाता था। तो इसका आंसर आपके पास क्या है, एग्जॉस्टिव सेट्स। अब देखिए आप बोलेंगे सर इसका इंटरसेक्शन भी तो लें, ये सेल भी होता था। अच्छा, सेल के लिए दो कंडीशन होती थी, इंटरसेक्शन नल और यूनियन यूनिवर्सल। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा ना तो इसका इंटरसेक्शन नल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ जीरो हटा दे, जीरो सेम नहीं है, बाकी सब वैल्यू नेचुरल में और होल में सेम है। तो सेल के लिए कंडीशन क्या थी कि उसका इंटरसेक्शन नल आना चाहिए। तो सिर्फ यूनियन वाली कंडीशन आ रही है, तो सिर्फ यूनियन वाली कंडीशन के लिए क्या है, एग्जॉस्टिव के लिए थी। तो यहां पर ये क्या होगा, एग्जॉस्टिव होगा। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से करना है। देखिए Q आपको शो कर रहा है रेशनल को और Q डैश आपको शो कर रहा है इररेशनल को। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि जब हम इसका यूनियन क्या है, रियल के बराबर है। तो आपको पता है कि जब मैं रेशनल और इररेशनल का इंटरसेक्शन लूंगा तो दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं होती। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन का नल। और अगर मैं रेशनल और इररेशनल का यूनियन लूंगा तो वो बराबर होता है रियल के, अब देखें यहाँ कंडीशन सेल वाली लग रही है। कैसे, जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू सेम नहीं होती रेशनल और इररेशनल की, तो वो बराबर आया नल के। और जब मैंने यूनियन लिया तो वो बराबर आया रियल के। और रियल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है, रियल को यहाँ यूनिवर्सल बताया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ इंटरसेक्शन नल है और यूनियन आपके पास यूनिवर्सल है, क्योंकि रियल यहाँ पे क्या दिया होता है, यूनिवर्सल। ऐसी दो कंडीशन लगेगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेल। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा कि ये जो दो सेट हैं वो किसको शो कर रहे हैं, सेल को शो कर रहे हैं। तो पार्ट 1 17.2 का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो अब पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, बुक साइड में चल रही होगी, क्या दिया हुआ है, इफ ए का सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 और बी का सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और उसके नीचे 5 पार्ट और दिए हुए हैं। उसके पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपने इसका क्या निकालना है, ए यूनियन बी हमने फाइंड करना। तो बिल्कुल सिंपल है, ए यूनियन बी निकालने का क्या तरीका है। ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 यूनियन, और बी आपको क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 10। यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट की वैल्यू को तरतीब से लिखते हैं। तो आप तरतीब से लिख दें 1 2। अब देखिए 2 और 2 रिपीट हो रहा है तो आपने एक ही बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 सेट में मौजूद नहीं, 8 है तो लिख देंगे 8 और 10। तो ये इसका आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ए यूनियन बी निकालने का तरीका। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आपने क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है, बी इंटरसेक्शन ए आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने का भी क्या तरीका है, बिल्कुल सेम। बी का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दो सेट की कॉमन वैल्यू लिखते हैं जो एक जैसी है। तो देखें एक जैसी वैल्यू कौन सी है, 2 और 2 सेम है तो 2 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखें क्या सेम है, 4 और 4 सेम है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। मजीद देखें यहाँ पे 6 और 6 सेम है तो 6 भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू सेम नजर नहीं आ रही, तो बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या हो गया,
246। तो ये इसका आंसर है क्या, 246। अच्छा, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, तो ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, जिसे हम डिफरेंस भी कहते हैं, a माइनस बी मालूम करना है, या इसे हम यूं भी कहते हैं कि a डिफरेंस b आपने मालूम करना है। ठीक है, तो a माइनस बी मालूम करने का भी सेम तरीका, पहले आप a का सेट दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, a का सेट लिख लें माइनस, इसे हम डिफरेंस भी कहते हैं, यहां मैं लिख भी देता हूं, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस। a डिफरेंस b भी से कहते हैं, a डिफरेंस b का सेट क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10। अच्छा देखिए, a डिफरेंस b या a माइनस बी को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक जैसी वैल्यू को कैंसिल आउट कर दें, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल। ठीक है, अब जो पहले ब्रैकेट में वैल्यूज बची है या पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट बचे हैं वो ही आपका आंसर होगा। एलिमेंट तो 8 और 10 दूसरे ब्रैकेट में भी बचे हैं, लेकिन वो आपने नहीं लिखना, जो पहले ब्रैकेट में बच रहा है वो ही लिखना है। तो पहले ब्रैकेट में देखिए क्या बचा, 1 3 5। तो जो पहले ब्रैकेट में बचता है डिफरेंस, कैंसल आउट होने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो आपका a डिफरेंस b का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसका चौथा पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, b डिफरेंस a, इसी का उलट करके दे दिया, क्या दिया हुआ है, b डिफरेंस a। आपने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, b डिफरेंस a को मालूम करना है, b डिफरेंस a को। तो b का सेट क्या दिया हुआ है हमें, 2 4 6 8 10। डिफरेंस या माइनस a का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। डिफरेंस में अभी मैंने आपको बताया, जब a डिफरेंस b किया था तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल आउट कर देते हैं, जो सेम वैल्यू है उसे आप कैंसिल आउट कर दो, और जो पहले ब्रैकेट में बचेगा, दूसरे में नहीं, जो पहले में बचेगा, तो इस कंडीशन में पहले में क्या बचा, 8 और 10, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 और 10। ये आपका क्या है, बी डिफरेंस ए का आंसर है। उसके बाद हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है, बिल्कुल सेम होगा, ए डेल्टा बी दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए डेल्टा बी। तो करने का तरीका वही है, ए डेल्टा बी को सबसे पहले आप ए का सेट दिया हुआ है तो ए का सेट लिख लें, ए है तो ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। डेल्टा बी का सेट क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10। अच्छा, अब देखिए डेल्टा में आपने क्या करना है, डिफरेंस में हमने क्या किया था कि सेम वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बची थी वो लिखी थी। अब आपने डेल्टा में क्या करना है कि सेम वैल्यू पहले कैंसिल आउट कर दे, डिफरेंस वाला काम करना है, पहले तो सेम वैल्यू कैंसिल आउट कर दे। अब जो दोनों ब्रैकेट में बच रहा है उसे आप तरतीब से लिख दें, डिफरेंस में जो पहले ब्रैकेट में बचता था वो लिखते थे, और डेल्टा में जो दोनों ब्रैकेट में बचेगा वो आप लिख दो। तो दोनों ब्रैकेट में देखिए 1 3 5 8 10। तो ए डेल्टा बी में हम क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद जो दोनों ब्रैकेट के अंदर बचती है वो आपका आंसर होता है। तो यहां पर हमारा 17.2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। कि उम्मीद है कि ये बिल्कुल इजी टर्म्स थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अच्छा, तो अब पार्ट 3 के अंदर देखें आपको क्या वैल्यूज दी हुई है। पार्ट 3 में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 10 तक। ये जो बीच में डॉट डॉट है इसका मतलब है 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर मौजूद है। और ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 3 5 और 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। अच्छा, आप देखिए उसके पार्ट 1 में आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये जो डैश का निशान है इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या तरीका है, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो आप इसको यूं लिखें कि यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं ए को। ठीक है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम लिखेंगे यू माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर रहे हैं। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो हम लिखते यू माइनस बी। अगर सी कॉम्प्लीमेंट होता तो उसको हम लिखते यू माइनस सी। लेकिन हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए।
तो u माइनस ए बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट के। तो हम a कॉम्प्लीमेंट के लिए लिखा हमने u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, माइनस, और a का सेट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5। u माइनस ए बराबर किसके, a कॉम्प्लीमेंट को। अब मैं यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ। अब देखिए माइनस का तरीका अभी हम पढ़ के आए a माइनस बी। सेम वैल्यू कैंसिल आउट कर दो सबसे पहले। सेम वैल्यू कैंसिल आउट करने के बाद सेम वैल्यू देखिए 5 तक कैंसिल हो गई। अब जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा 6 7 8 9 और 10। तो ये आंसर आपके पास किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है u माइनस ए, और बिल्कुल सिंपल u का सेट आपको ये दिया हुआ था माइनस, और a का सेट आपको दिया हुआ था यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमारे पास बिलफर्ज होता b कॉम्प्लीमेंट तो उसको हम इस तरह सोल्व कर लेते u माइनस बी करके, फिर b का सेट वहां पे लिखते। तो ये आपके पास इसका पहला पार्ट था, तो बिल्कुल इजी। अच्छा देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको b कॉम्प्लीमेंट ही दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, b कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है। b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, u माइनस बी के। तो u माइनस बी हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस b का सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। u माइनस बी बराबर है b कॉम्प्लीमेंट के, तो यहां मैं लिख देता हूं b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 1 1 3 3 5 5 7 और 9 कैंसिल कर दी। अब जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वो आंसर होगा। पहले में क्या बचा 2 4 6 8 और 10। तो ये b कॉम्प्लीमेंट का आपके पास क्या है, आंसर है। अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। पार्ट 3 में देखें आपको क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कि आपने सबसे पहले क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का फिर आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। अब देखें जब तक हम यूनियन नहीं ले सकते जब तक हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है u माइनस ए के। तो यहां मैं लिख देता हूं u माइनस ए। u का सेट आपको पता है 1 2 3 और कहां तक दिया हुआ है आपको 10 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं माइनस, और a का सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो u माइनस ए बराबर होता है a कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, a कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपल a कॉम्प्लीमेंट आप निकालें 1 2 3, 1 2 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 5 भी मौजूद है अंदर बीच में, तो 4 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 6 7 8 9 और 10 बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। अब पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या है, u माइनस बी। तो u माइनस बी, तो u का सेट क्या है 1 2 3 और डॉट 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 10 तक, ठीक है, माइनस b का सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9 दिया हुआ है। तो u माइनस बी बराबर है b कॉम्प्लीमेंट के। तो b कॉम्प्लीमेंट में भी हम यही करेंगे कि सेम वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि माइनस है। तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, बीच में है 7 भी बीच में है, कैंसिल हो जाएगा, और 9 भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या क्या बचा, 2 बचा और 4 बचा बीच में कैंसिल जो नहीं हुआ, उसके बाद 6 भी बचा और 8 भी बचा, ठीक है। ये आपके पास निकल आया ए कॉम्प्लीमेंट और ये आपके पास निकल आया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये कंप्लीट मालूम करते हैं क्या, अब हम ये कंप्लीट मालूम कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम दोनों का यूनियन निकाल सकते हैं। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हमारे पास 6 7 8 9 और 10 आया, ठीक है, यूनियन। और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 2 4 6 और 8 आया, ठीक है। अब दोनों का आप क्या कर लें, यहाँ पे
यूनियन निकालने में यहाँ निकाल लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि नीचे आपको सही नजर ना आए, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यूनियन में क्या करते हैं हम तरतीब से लिखते हैं, तो तरतीब से लिखे 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 नहीं है तो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद आपके पास 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 और 10 भी मौजूद है 10। तो ये आपका क्या है इसका आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपको पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले हमने यूनियन निकाला था दोनों का, बीच में यहाँ पे साइन चेंज करके आपको क्या दे दिया, साइन चेंज करके आपको इंटरसेक्शन का दे दिया। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, u माइनस ए। तो u माइनस ए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 डॉट 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 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस और ए का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। अब दोनों का आप जो है कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। ठीक है, दोनों का आप क्या करें, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, ये बीच में डॉट डॉट है। ठीक है, तो माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल और जो पहले ब्रैकेट में बचता है, तो पहले में क्या बचा आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक कैंसिल हो जाएगा, आगे बचेगा 6 7 8 9 और 10 आपके पास यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या तरीका है कि हम u माइनस बी करेंगे। तो u माइनस बी कर लेते हैं। यहाँ पे u का सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 और डॉट 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 10 तक दिया हुआ है, माइनस और b का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 3 5 7 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो u माइनस बी आपका किसके बराबर होता है, b कॉम्प्लीमेंट के। तो b कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेम वैल्यू कैंसिल कर दें, 1 1 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 7 9 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा और 10 बचेगा। अब दोनों का आपने क्या निकालना है, यहाँ पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या आया, ये रहा 6 7 8 9 और 10 इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये 10 है। अब मैं बाकी यहाँ पर ऊपर कर रहा हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, सेम वैल्यू लिखेंगे। तो सेम देखें आपके पास क्या क्या आ रहा है, सेम आपके पास 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 सेम है, 6 सेम है, उसके बाद 7 भी सेम नहीं है, उसके बाद 8 सेम है और फिर दोनों में 10 भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो उसके अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमारे पास ए यूनियन बी होगा। तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी। अच्छा, अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा दूं, अगर डायरेक्ट करूंगा तो जब भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपने पहले ए का सेट और बी का सेट लिख कर ही करना है। मैं डायरेक्ट ए यूनियन बी यहाँ पे निकाल रहा हूँ, लेकिन किस तरह, तरतीब से लिखना है ना। ए यूनियन बी में तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 तो है नहीं, क्या आ जाएगा 7, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ए यूनियन बी निकाला तो 1 2 3 4 5 7 और 9, ये ए यूनियन बी का आंसर आया। ठीक है, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का जब भी आपने किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो सिंपल यू से माइनस कर दें। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको माइनस कर दें यू से माइनस कर दें ए यूनियन बी को। अब हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यू माइनस यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो देखें यूनिवर्सल का सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2
3 और बीच में सारी वैल्यूज है और 10 तक आपको दिया हुआ, ठीक है, माइनस, और ए यूनियन बी हमने क्या निकाला, 1 2 3 4 5 7 और 9 हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी। अब हम u माइनस ए यूनियन बी मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का हम होल कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। माइनस ये, तो माइनस में हम क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है वो लिखते हैं। तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी, 3 भी, बीच में 4 है वो भी, 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी, और 9 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा बीच में, यहाँ 8 बचा पहली ब्रैकेट में, और 9 भी कैंसिल हो गया, और क्या बचा, 10 बचा। ये दो वैल्यूज आपके पास बची, नहीं सॉरी, आपके पास 6 भी बचेगा, आपके पास यहाँ पर 6 भी बचेगा, क्योंकि बीच में 6 भी मौजूद है, और उसके बाद 6 के बाद आता है 7 भी कैंसिल हो गया, आपके पास 8 है वो भी कैंसिल, नहीं 8 कैंसिल नहीं हुआ, 8 भी आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू 10 भी आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 6 8 10। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी आप जब ही निकाल सकते हैं जब आपके पास सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो सबसे पहले मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। तो मैं डायरेक्ट ए इंटरसेक्शन बी आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है ना, तो सेम वैल्यू हम लिखेंगे, 1 और 1 मौजूद है, 1 लिख दिया। उसके बाद आपके पास क्या है, सेम वैल्यू, 2 भी सेम नहीं, 3 सेम है, 3 हम लिख देंगे। उसके बाद 4 भी सेम नहीं है, 5 सेम है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, ए और बी का 1 3 5 आया। अब कंप्लीट हम मालूम कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर किसके होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी पर कॉम्प्लीमेंट है, तो u से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहां फाइंड करना है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला, 1 3 5। ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या फाइंड किया, 1 3 5। अब यू ए इंटरसेक्शन बी का हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो माइनस में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल कर दो। सेम कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचेगी वही आपका आंसर होगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 2 3 भी सॉरी कैंसिल हो गया था। तो पहले ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा, अच्छा 2 कैंसिल नहीं हुआ, 1 1 कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल हुआ और 5 कैंसिल हुआ। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 2 4 6 और 7 8 9 और 10 बचा। तो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या है, 2 4 6 7 8 9 10। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेम होगा जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ मैं सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ। यू का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, माइनस ए का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल, और जो पहले ब्रैकेट में बचेगी उसे हम लिख देते हैं, सॉरी 6 कैंसिल नहीं होगा, जो पहले ब्रैकेट में बचेगी वो हम लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 6 7 8 9 और 10। ये आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने मालूम करना है बी कॉम्प्लीमेंट, जो बराबर है u माइनस बी के। तो u माइनस बी को फाइंड कर लेते हैं। u का सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये सारे सवाल हम इसी सेट के लिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सवाल दिया हुआ है और नीचे इसके सब पार्ट दिए हैं, माइनस, और b आपके पास क्या है, 1 3 5 7 और 9। तो b कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, सेम वैल्यू कैंसिल, जो पहले ब्रैकेट में बचेगी वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या बचा, 2 4 6
8 और 10। यहाँ हमने निकाला a कॉम्प्लीमेंट और ये b कॉम्प्लीमेंट। अब हम कंप्लीट फाइंड करेंगे क्या, अब हमने यहाँ पे कंप्लीट फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आया 6 7 8 9 और 10, डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट क्या आया 2 4 6 8 और 10 आया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्लीट फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा में क्या करते हैं हम, सेम वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में बचता है उसे हम तरतीब से लिख देते हैं। तो सबसे पहले सेम कैंसिल कर दें, 6 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 8 भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो है 10 भी कैंसिल हो जाएगा और मजीद कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। अब जो दोनों ब्रैकेट में बचा है उसे तरतीब से लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा 2 4 फिर 7 और फिर क्या बचा यहाँ पे, यहाँ मैं ऊपर करके थोड़ा सा लिख देता हूं। यहाँ पे क्या बचा 2 फिर क्या बचा 4, उसके बाद क्या बचा आपके पास 7 और एक और आपके पास वैल्यू बची 9। तो ये आपके पास आंसर है किसका, a कॉम्प्लीमेंट डेल्टा b कॉम्प्लीमेंट का, ये आपके पास क्या है आंसर है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है कि जो पीछे सवाल करवाए वो आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ टाइम को वेस्ट ना हो तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले सवाल पूरा लिख दिया है। अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि जो पिछले सवाल आपने समझे हैं अगर वो आपको समझ आ गए हैं तो ये भी बिल्कुल सेम वही तरीका है, बस बीच में क्या दे दिया आपको, अब डेल्टा का साइन दे दिया। तो यहाँ पे मालूम क्या करना है, a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है ना a डेल्टा b, हम उसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ a डेल्टा b लिखा, a का सेट डेल्टा b का सेट लिखा। तो डेल्टा में हम क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में बचती है वो लिखते हैं। 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में क्या बचा 2 4 7 9, डेल्टा में जो दोनों में बचता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ तक हमने क्या किया, a डेल्टा b फाइंड कर लिया। ठीक है, अब कंप्लीट हमने क्या मालूम करना है, a डेल्टा b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जिस पर भी होल कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम u से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सिंपल u माइनस a डेल्टा b लिख दिया। u माइनस a डेल्टा b फाइंड कर रहे हैं तो u का सेट क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल 1 से 10 तक माइनस, और a डेल्टा b हमने क्या निकाला 2 4 7 9। अब माइनस में हम क्या करते हैं कि एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है वो लिखते हैं। तो एक जैसी कैंसिल कर दी, 2 और 2 4 और 4 7 और 9 कैंसिल कर दिया। पहले ब्रैकेट में क्या बचा 1 3 5 6 8 और 10 बचा। तो ये आपका क्या है, a डेल्टा b के होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ठीक है, अच्छा तो इसका नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, a माइनस b का होल a माइनस और b का कॉम्प्लीमेंट आपने मालूम करना है। यहाँ a है माइनस और सिर्फ यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। तो देखें a और डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट हम जब ले सकते हैं जब हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, b कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड करेंगे b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का क्या तरीका है, b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि पिछले हमने कॉम्प्लीमेंट के बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। तो u माइनस b को हम देखते हैं, u का सेट क्या दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस b का सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। u माइनस b बराबर होता है b कॉम्प्लीमेंट के। तो माइनस में एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है हम उसे लिखते हैं। तो पहले में देखिए क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा और 6 बचा, उसके बाद 8 बचा और 10 बचा। ठीक है, अब हम कंप्लीट मालूम कर सकते हैं क्या, b कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम मालूम कर सकते हैं a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। देखिए a का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये a सिंपल है। तो a आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो माइनस b कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला हमने 2 4 6 8 और 10। अब आप यहां पर मालूम कर दो a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, माइनस में आपको पता है क्या करते हैं, सेम वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है सिर्फ हम उसे लिखते हैं। तो वैल्यू तो यहां भी बची है, सेम कैंसिल हो गई। पहले में क्या बचा 1
3 और 5, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा 135। अच्छा, ये जो सवाल मैंने लिखा है ये 17.2 के पार्ट जो 3 है, पार्ट 3 का ये आखिरी 10वां सवाल है। तो इससे पहले हमने क्या किया था कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट देखा था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर उलट कर दिया, a कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कर दिया। तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो बराबर होता है u माइनस ए के। तो a कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका सबको आता है कि हमने u माइनस ए कर दिया, सेम वैल्यू कैंसिल की, जो पहले ब्रैकेट में बची वो आपका आंसर आया a कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने कंप्लीट यहाँ पर क्या मालूम करना है, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ हमने लिख दिया 6, 7, 8, 9, 10 माइनस, और b कॉम्प्लीमेंट का सॉरी b सिंपल b है, b का सेट क्या दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस में एक जैसी वैल्यू कैंसिल करने के बाद जो पहले ब्रैकेट में बचती है हम सिर्फ उससे लिखते हैं। तो दोनों में से 7, 7, 9, 9 कैंसिल हो गया, और पहले ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास 6, 8 और 10। तो ये आपका क्या है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b का आंसर है। तो यहाँ पर 7.2 के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, और कोई भी मसला है तो कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।